अरे कमला, कैसी हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? मैं अच्छी हूँ मीना, तुम कैसी हो? मैं तो बाजार में सब्जी लेने आई थी। मेरा घर पास में ही है, चलो ना मैं तुम्हें अपने हाथ की चाय बनाकर पिलाती हूँ। हाँ हाँ चलो चलते हैं। मीना जैसे ही कमला के घर जाती है, ओह माय गॉड, कितनी गर्मी है यहाँ। तुम इतनी गर्मी में कैसे रह लेते हो? तुम्हारे घर में तो ढंग का पंखा भी नहीं है। कैसे रहते हो तुम इतनी गर्मी में? मेरा तो यहाँ दम निकल रहा है। मुझे तो एसी में रहने की आदत है। मेरे घर में तो हर कमरे में एसी लगा हुआ है। जल्दी से एक गिलास ठंडा पानी दे दो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। हाँ हाँ अभी लाती हूँ। ये लो घड़े का ठंडा पानी। लेकिन मुझे तो फ्रिज का ठंडा पानी पीने की आदत है। माफ करना मीना, मेरे घर में फ्रिज नहीं है। क्या तुम्हारे घर में फ्रिज नहीं है? तो तुम इतनी गर्मी में कैसे रहते हो? घर में फ्रिज नहीं है, इस गर्मी में तुम्हारा जीना तो बिल्कुल बेकार है। तुम्हारे घर से बड़ा तो मेरा बाथरूम है। यहाँ एक मिनट भी अब मैं नहीं रुक सकती, मैं जा रही हूँ। मीना कमला को अपने पैसे का घमंड दिखाते हुए उसकी गरीबी की बेइज्जती करते हुए वहां से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कमला, मुझे खाना दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। जी लाती हूँ अभी। अच्छू, ये सब्जी तो खराब हो चुकी है, कैसे खाऊं इसे? खराब हो गई? सुबह ही तो बनाई थी। तभी तो मैं आपसे कहती हूँ कि अब हमें भी फ्रिज खरीद लेना चाहिए। गर्मी इतनी बढ़ गई है कि रोज दूध और सब्जी खराब हो जाती हैं। फ्रिज होगा तो कम से कम खाने की बर्बादी तो नहीं होगी, ठंडा पानी भी पी पाएंगे। इस गर्मी ने तो हम गरीबों का जीना मुश्किल कर दिया है। आप एक फ्रिज का इंतजाम कर ही लीजिए अब। कमला, मैं भी बस इसी कोशिश में लगा हुआ हूँ, लेकिन तुम तो जानती हो ना कि मेरा काम कैसा है। दिन भर धूप में काम करता हूँ और ज़्यादा कमाई भी नहीं हो पाती है। फ्रिज की कीमत के बारे में तो तुम अच्छे से जानती ही हो, यह हमारे बजट से बिल्कुल ही बाहर है। पति की बात सुनकर कमला उदास हो जाती है और आज मेरी पुरानी दोस्त मीना घर पर आई थी और मेरे घर पे फ्रिज नहीं था तो मैंने उसे घड़े का पानी दिया, लेकिन उसने पीने से मना कर दिया और कहा कि उसे फ्रिज का पानी पीने की आदत है। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई है। सुनिए जी, क्यों ना हम दोनों काम करें ताकि फ्रिज के पंखे के लिए पैसे इकट्ठा कर सकें और नया फ्रिज खरीद सकें। आज से मैं भी लोगों के घरों में झाड़ू पोछा का काम ले लेती हूँ। ठीक है कमला, जैसा तुम्हें ठीक लगे। दोनों पति पत्नी काम करना शुरू कर देते हैं। रामू भी अब दिन में 4-5 जगह पर जाकर कड़ी धूप में फल बेचना शुरू कर देता है। वहीं बेचारी कमला लोगों के घरों में जाकर साफ सफाई का काम करती है। कमला भी पैसे जमा करती है और रामू भी काम करके कुछ पैसे जमा कर लेता है। आखिरकार इतनी कड़ी मेहनत के बाद दोनों पति पत्नी ने फ्रिज के लिए पैसे जमा कर लिए हैं। रामू उन पैसों को लेकर फ्रिज खरीदने के लिए बाजार जा रहा होता है। तभी वह सड़क पर देखता है कि एक गाड़ी वाला एक छोटे बच्चे को टक्कर मारकर चला जाता है और वह बच्चा खून से लथपथ होकर सड़क पर ही बैठा हुआ था। तभी रामू दौड़कर उस बच्चे के पास जाता है।
फिर वह उसे हॉस्पिटल में लेकर जाता है और वहां पर उसका ट्रीटमेंट करवाता है। कड़ी मेहनत से कमाए गए अपने पैसों को वह उस बच्चे की ट्रीटमेंट में लगा देता है और खाली हाथ ही अपने घर वापस आ जाता है। राम, पापा आप नया फ्रिज ले आए? कहाँ है हमारा फ्रिज? मुझे माफ कर दो बेटा, मैं फ्रिज नहीं ला सका। ये आप क्या कह रहे हैं जी? आप तो पैसे लेकर फ्रिज खरीदने गए थे ना? रामू सारी बात अपने परिवार को बता देता है कि कैसे उसने जमा किए गए पैसों से एक छोटे बच्चे की जान बचाई है। ये तो आपने बहुत अच्छा किया जी। हमारी गर्मी उस बच्चे की जान से बड़ी नहीं है। फ्रिज तो हम बाद में भी खरीद सकते हैं। उस बच्चे की जान बच गई, भगवान का शुक्र है। रामू का परिवार फिर से गर्मी में रहना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ उस बच्चे के माता पिता हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ उस बच्चे के माता पिता हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। डॉक्टर साहब, कैसा है मेरा बेटा? उसकी तबीयत कैसी है? देखिए सर, आपका बेटा बिल्कुल ठीक है। एक रामू नाम का आदमी उसे समय पर हॉस्पिटल लेकर आ गया था और उसने ऑपरेशन के पैसे भी जमा करवा दिए थे। इसलिए हम सही समय पर इलाज करके आपके बेटे को बचा पाए हैं। कौन है वह आदमी? क्या आप उस इंसान को जानते हैं जिसने मेरे बेटे की जान बचाई है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। वह रामगढ़ गांव का रहने वाला है। ठीक है डॉक्टर साहब। जी कौन है वह भला आदमी जिसने हमारे बच्चे की जान बचाई है? हमें उससे मिलकर उसका धन्यवाद करना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। हम उनके घर चलते हैं। दोनों पति पत्नी रामू के घर का पता पूछते पूछते वहां पहुंच जाते हैं। वे जैसे ही रामू के घर के बाहर पहुंचते हैं, रुको, ये तो मेरी दोस्त कमला का घर है। मैं कुछ दिन पहले ही यहाँ आई थी और मैंने उसकी बहुत बेइज्जती की थी। क्या? तुमने ऐसा क्यों किया? उनके घर में ना पंखा है ना फ्रिज है। मुझे बहुत गर्मी लग रही थी तो मैं उसे बुरा भला कहकर यहाँ से चली गई थी। ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। ये लोग गरीब जरूर हैं पर दिल के कितने अच्छे हैं। हमारे बेटे को हॉस्पिटल लेकर गए और फीस भी जमा करवाई। हम लोग तो एसी के बिना एक मिनट भी नहीं रह पाते और ये लोग गर्मी में कितनी परेशानी से रह रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं जी। हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए। हमें इनको धन्यवाद बोलने के लिए इनकी मदद करनी चाहिए। पैसों की जगह हमें इनको फ्रिज और कूलर गिफ्ट करना चाहिए। अगले दिन दोनों पति पत्नी नया फ्रिज और कूलर लेकर रामू के घर पहुंचते हैं। अरे बबीता, तुम अंदर आओ ना। आज यहाँ कैसे आना हुआ? कमला, मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। मगर क्यों? मैंने उस दिन तुम्हारी बहुत बेइज्जती की थी। तुम्हारे पति ने मेरे बच्चे की जान बचाकर मुझे यह सिखा दिया है कि इंसान पैसे से नहीं दिल से बड़ा होता है। अरे बबीता, तुम कैसी बातें कर रही हो? ये तो इनका फर्ज था। देखो, मैं तुम्हारे लिए फ्रिज और कूलर लेकर आई हूँ। बबीता, इस सब की क्या जरूरत है? जरूरत है कमला। मेरे बच्चे की जान बचाकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है।
मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं उतार सकती। कमला, मेरे साथ बाहर चलो। बाहर तुम्हारा नया कूलर और फ्रिज रखा है। सभी लोग घर से बाहर आते हैं। भाई साहब, इन सब की क्या जरूरत थी? देखिए, आपने मेरे बच्चे की जान बचाई है, इसलिए हम आपके लिए ये सब लाए हैं। आपका परिवार गर्मी में रहता है, इसलिए ये फ्रिज और कूलर लाए हैं। आपने हमारे बच्चे की जान बचाकर हम पर जो एहसान किया है, उसके आगे तो यह सब कुछ भी नहीं है। हम आपकी और भी मदद करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी फैक्ट्री में काम करें। भाई साहब, आपने मेरे परिवार को गर्मी से बचाया है और मुझे अपनी फैक्ट्री में काम भी दे रहे हैं। आप हमारे लिए भगवान से कम नहीं हैं। अरे भाई साहब, कैसी बात कर रहे हो? भगवान तो आप लोग हैं मेरे लिए। आपने हमारे बच्चे की जान जो बचाई है,